नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवप्रसन्न चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और मैं अपने उसी पुराने शीर्षक भोर और बरखा के साथ फिर उपस्थित हूँ। आपको इससे पहले इस पाठ के 3 वीडियो मिल गए होंगे। पहले वीडियो में आपने पाठ की कवित्री मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा होगा। दूसरे वीडियो में पाठ के पहले पद यानी भोर और बरखा जो आपका शीर्षक है, तो पहले पद में मीराबाई ने ब्रज के भोर का वर्णन किया है। दूसरे वीडियो में आपने उसे देखा होगा। तीसरे वीडियो में आपने शीर्षक के दूसरे पद को देखा होगा। तो पाठ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको पाठ में आए हुए प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, पहला हमारा प्रश्न है जो कविता से है कि उसमें बंसी वारे या मोरे प्यारे ललना संबोधित करके माँ यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वो अपने जगाने के प्रयास में किन किन संबोधनों का प्रयोग करती हैं, उसके बारे में बताइए। तो आपको जब पद आपने पहला पढ़ा होगा तो आपको तो ये स्पष्ट ही हो गया होगा कि बंसी वारे ललना या मोरे प्यारे ललना माँ यशोदा ने किसके लिए कहा है। वो माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ही, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही माँ यशोदा के लल्ला हैं। तो संबोधनों में उन्होंने बहुत सारी बातें उनको कही हैं। बंसी वारे कहा है, मोरे लल्ला कहा है, मोरे प्यारे लल्ला कहा है, कि अनेक संबोधनों के द्वारा उनको बताती हैं। उन्हें ये भी बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि जिसके कारण तुमको अब जग जाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया है कि भाई ब्रज के घरों के सभी दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं। दही मथने से उनके जो कंगन की खनक है, उसकी जो झनकार है वो सुनाई दे रही है। सुर नर सभी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। फिर इसके बाद तुम्हारे जो वो ग्वाल बाल मित्र हैं, वो सब गायों की रखवाली करने वाले जो हैं, वो हाथ में माखन रोटी लेकर के तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन सब संबोधनों से मीरा के प्रभु गिरधर नागर आदि ये सब संबोधन भगवान श्री कृष्ण अर्थात माँ यशोदा के लल्ला के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, पाठ 16 भोर और बरखा। प्रश्न अभ्यास, पहला प्रश्न आपका कविता से है। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा जगाने का प्रयास करती हैं। और वे
कौन कौन सी बातें कहती हैं? उत्तर है यहाँ पर माँ यशोदा श्री कृष्ण को अर्थात अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहती हैं कि रात बीत चुकी है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। देखो गोपियाँ दही मथ कर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं। द्वार पर देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तुम्हारे बाल सखा भी अपने हाथ में माखन रोटी लेकर तुम्हारी जय जयकार करते हुए शोर मचा रहे हैं। अतः अब तुम जल्दी उठ जाओ। प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय आशय अर्थात अर्थ
स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, माखन रोटी हाथ महली नहीं, गौवन के रखवारे। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि सभी ग्वाल वालों ने अपने हाथ में माखन रोटी ले ली है। और वे सभी गायों को चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। प्रश्न 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर है, ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। गोपियाँ दही मथने लगती हैं। उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है। और सभी ग्वाल बाल गौवें चराने के लिए तैयार हो जाते हैं।
प्रश्न 4 है, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? उत्तर है मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में मीरा को श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात आहट लग रही थी। अर्थात मीरा को भगवान के आने का एहसास हो रहा था। साथ ही इस समय प्रकृति भी बड़ी सुहावनी होती है। प्रश्न 5 है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है सावन के महीने में सभी जीवों में एक नई आशा का संचार होता है। हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। मंद शीतल हवाएं चलती हैं। पशु पक्षी सभी जीव आनंदित
हो जाते हैं। मीरा भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री थीं। इस काल के प्रमुख कवियों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचनाओं के तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचना। कवि का नाम, रचना का नाम। सूरदास, रसखान, तुलसीदास। सुरसारावली, प्रेम वाटिका, विनय पत्रिका। प्रश्न 7, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम। आषाढ़, भादों या इसे आप भाद्रपद भी कह सकते हैं। प्रश्न 8, गौवन के रखवारे शब्द के लिए एक शब्द है गोपाला, अर्थात गायों का पालन करने वाला। प्रश्न 9, विशेषण और संज्ञा की पहचान।
विशेषण नन्ही नन्ही, अर्थात ये किसकी विशेषता है? बूंदों की। संज्ञा घर घर। आपका पाठ 16 पूरा होता है, जिसमें आपको पाठ की कवित्री मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय, पाठ के पदों का भावार्थ, सारांश और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना यह पाठ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इस पाठ को पुनः स्वयं पढ़ने का अभ्यास करिएगा और अगले वीडियो में अपने अगले शीर्षक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।